Role of guardians and parents in success and development of children. यह प्रश्न सभी परिवार में है, सभी गार्जियन पेरेंट को फेस करना पड़ता है और सभी बच्चों को या तो भुगतना पड़ता है या तो अपने गार्जियन और पेरेंट के सहायता से आगे बढ़ने का मौका मिलता है। दोनों बातें होती हैं। लेकिन प्रश्न उठता है, बेस्ट गार्जियनशिप क्या है? गार्जियनशिप की स्टेजेज अलग अलग होती हैं। आप किसकी गार्जियनशिप कर रहे हैं? 2 साल तक के बच्चे की, कि 2 साल से 5 साल के बच्चे की, कि 5 साल से लेकर 12 साल के बच्चे की, कि 12 साल से 18 की, कि 18 से 25 के नौजवान के? सभी के लिए एक ही डंडा, सभी के लिए एक ही रणनीति, सभी के लिए एक ही प्रविधि नहीं काम करेगी। 2 साल का बच्चा, उसके लिए गार्जियनशिप की कोई जरूरत ही नहीं है। दुलार करो, प्यार करो, उसको खेलने का मौका दो, उसमें जिंदा दिली का समावेश हो, रोने के, नाराज होने के अवसर उसके पास कम हो, उसका पालन पोषण अच्छे से करो, साफ सफाई का ध्यान दो और प्यार करो। लेकिन बच्चा जब 2 साल से ऊपर होता है, 5 साल से तक का रहता है, इस बीच उसकी लर्निंग बहुत तेज हो सकती है। लोग कहते हैं कि अभी तो पढ़ने की उम्र नहीं है। सही में पढ़ने की उम्र नहीं होती, लेकिन लोग उसको किताब दे देते हैं। इस दौरान उसको केवल अपने आचरण से, अपने हाव भाव से और नैतिक मूल्यों से आप शिक्षित प्रशिक्षित करो। उसमें एक मोटिवेशनल एनर्जी पैदा करिए। बच्चे के सामने या बच्चे के इतर भी आप अगर उसको साफ रखना चाहते हैं तो स्वयं साफ रहिए। आप उसे यदि मूल्य युक्त बनाना चाहते हैं तो स्वयं मूल्यों पर ध्यान दीजिए। उसे यदि प्रसन्न देखना चाहते हैं तो स्वयं भी प्रसन्न रहिए। उसे यदि किसी से जेलस और हेट नहीं होना चाहिए, ऐसा देखना चाहते हैं तो आप भी किसी से जेलस न रखिए, हेट न करिए, क्योंकि वह हर चीज पकड़ता है। अगर आप किसी से जेलस रखते हो, किसी से घृणा रखते हो, किसी की आलोचना बार बार करते हो, किसी के साथ दुर्भावना रखते हो, किसी से घृणा करते हो, तो ऐसी स्थिति में वह चीज उसके अंदर समाविष्ट होगी, जो कि बाद में शायद ही वो निकाल पावे, अक्सर निकाल नहीं पाएगा। आप उसको महत्वाकांक्षी बनाना चाहते हो तो महत्वाकांक्षा आप में दिखनी चाहिए। Whatever you want from your child, that should be in you. आपको उसको बताने की जरूरत नहीं है कि सच बोलो, आपको उसको बताने की जरूरत नहीं है कि साफ रहो, आपको उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है कि ये आशावादी रहो। वो देख के हो जाएगा, लेकिन आप तो बनो। अर्थात बच्चे को जो आपको बनाना है
वह माता पिता स्वयं ऐसा ही करें, क्योंकि अभी 5 वर्ष तक वह कितना भी दूषित वातावरण हो लेकिन आदर्श माता पिता को ही मानता है और माता पिता को ही देख के सीखता है। अब 5 साल के बाद उस पर वातावरण का असर पड़ेगा। अब आपकी गार्जियनशिप और पेरेंटशिप, स्कूल का भी असर पड़ेगा। अब आपकी गार्जियनशिप में यह होना चाहिए कि बाह्य वातावरण से के प्रति वह रजिस्ट कर सके, बाह्य वातावरण की बुराइयों का असर न पड़े और अच्छाइयों को सीखे। और 5 साल तक अगर आपने डाला है तो अच्छाइयों को एक्सट्रैक्ट करके लेता जाएगा। स्कूल से उसको जो मिले उसको सीखे और अपने बचपन में जो मूल्य प्राप्त किए हैं उन मूल्यों के साथ उसको संयोजित करता जाए। यह आपको देखना है एक 5 साल से ऊपर और 12 साल के बच्चे को। 18 साल की उम्र तक बच्चे में उसकी सफलता और उसके संतुष्टि और आनंद के लिए अब उसके अभिरुचि की पहचान करिए, उसके अंतर्मन की पहचान कर लीजिए 5 साल से 12 साल तक, और अंतर्मन की पहचान करके उसकी इच्छा के अनुरूप, अभिवृत्ति के अनुरूप उसको आगे बढ़ने का मौका दीजिए और अपनी डोर ढीली करते जाइए। अक्सर क्या होता है, अब लोग अपनी डोर टाइट करने लगते हैं उसके करियर के लिए और अपना ही सपना उससे पूरा कराने के लिए। डोर ढीली करिए और उसको मौलिक होने दीजिए। बच्चे को अपना व्यक्तित्व बनाने दीजिए। अपने व्यक्तित्व या किसी महापुरुष के व्यक्तित्व का समावेश उसमें करने की कोशिश मत करिए। उसको अपने ढंग से बढ़ने दीजिए और केवल दूर से वाच करिए। 18 साल के बाद 25 साल के नौजवान के लिए तो आप अगर कुछ करिए भी तो वो जाने ना, उसको स्वयं करने दीजिए, वो अपनी अभिरुचियों के अनुरूप करे। लेकिन हर स्टेज पर 5 साल से लेकर 18 साल तक कम से कम बच्चे में सफलता सफलता सफलता, ईमानदारी ईमानदारी, मूल्य मूल्य, नैतिकता, संस्कार, संस्कृति का रट्टा मत लगाइए। इसका रट्टा लगाने से कुछ नहीं होगा, वो इरिटेट होगा। उसमें स्वयं से अभिवृद्धि होने दीजिए मूल्यों की, उसमें स्वयं से ईमानदारी आने दीजिए और उसको उसके ढर्रे पर ही चलने दीजिए। उसमें सकारात्मक मूल्य केवल देखिए। और जो भी आपकी टीचिंग हो, जो भी आपकी गार्जियनशिप हो, 12 साल से 25 साल तक उसके नैसर्गिक विकास पर हो, उसके मौलिक विकास पर हो। उसके लिए स्कूल जाना छोड़ दीजिए, उसके लिए किताब लाना छोड़ दीजिए, उसके लिए होमवर्क करना छोड़ दीजिए। वो पूछता है तो कुछ बता दीजिए। उसके लिए कुछ भी करना, उसके लिए रिलैक्स रहिए। घर का वातावरण अब आप दीजिए। वो बाह्य वातावरण से सीख के आ रहा है, घर का वातावरण देने के बहाने वहाँ से कुछ गड़बड़ी अगर आई है तो उसको सुधार लीजिए। उसके साथ खाना खाइए, उसके साथ खेलिए, उसके साथ बैठिए, उसके साथ मुद्दों पर बात करिए, लेकिन उस पर अब अपनी बात थोपिए मत या किसी की बात थोपने का प्रयास मत करिए। उसका व्यक्तित्व और अब आपको बताना पड़ेगा कि बेटा बेटी, तुमको जीवन में आनंद लेना है, जीवन को एंजॉय करना है, और एंजॉय करने के लिए आवश्यक है कि तुम संतुष्ट रहो। संतुष्ट रहने के लिए आवश्यक है तुम जो चाहो सकारात्मक वही करो, और तुम जो चाहो वही करो। इसके लिए परिश्रम जरूरी है, सफलता जरूरी है। इन 3 चीजों को आप लिंक करते रहिए। द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, बच्चे को समझाना पड़ेगा। अल्टीमेट जीवन इसलिए मिला है कि जीवन का आनंद लो, जीवन के पेन्स को कम करो, और इसके लिए
आप तभी जीवन में संतुष्ट रहोगे जब सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना होगी, जब आप संतुष्ट होगे, जब इंडिविजुअल लिबर्टी का उपयोग करोगे। और यह सब तभी हो सकेगा जब आप में श्रम करने की ताकत होगी, परिश्रम करोगे और सफलता अर्जित करोगे। जितनी बड़ी सफलता होगी उतनी बड़ी संतुष्ट, उतना बड़ा आनंद। और यदि सफलता नहीं होती है तो संतुष्टि का अभाव रहेगा। इसलिए तीनों चीज़ों को एक साथ लेकर आगे बढ़ो और जीवन को अच्छे से जियो, जीवन में संतुष्ट रहो, जीवन का आनंद लो। यह आपको 12 साल के बाद ही बच्चे में भर देना है, बशर्ते कि आपने नैतिक मूल्यों को और ज्ञान के सकारात्मक रूप को 5 से 12 साल तक दिया हो। थैंक यू। अगर आपको हमारे विचार और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपना सुझाव कमेंट करें। If you like our vision and video, please do like it, share it and subscribe our channel. Comment your favorite part and give suggestions in the comment box. Thank you.